पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान पर लिखी गई 2 किताबें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का नया वर्जन जिसका विमोचन किया है, उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तत्कालीन समय के संदर्भ में करते हैं। जिस विषय का अर्थ आज से 40 साल पहले होता होगा, हो सकता है उसी बात का अर्थ 10 साल के बाद अलग रूप में दिखेगा। एक प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट होता है, लेकिन वो तब होता है जब इन मूलभूत चीजों के साथ हम हर चीज तो कसते रहेंगे, तोलते रहेंगे। हमारे स्कूल कॉलेज के सभी बालकों को संविधान का प्रिएम्बल कम से कम साल में एक बार सामूहिक रूप से उसका पठन हो, उद्घोष हो, व्याख्या हो। इससे लाभ ये होगा कि संविधान के महात्म्य का सामान्य जीवन में एक स्थान बनेगा। बहुत कम देशों के जीवन में ऐसी घटना शायद घटती है कि जिसमें संविधान का उल्लेख बार बार आता है, लेकिन भारत एक देश ऐसा है कि जहां जब जब हम संविधान का स्मरण करते हैं, हमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का पुण्य स्मरण साथ साथ याद आता है। यानी बाबा साहब और संविधान, संविधान यानी बाबा साहब यानी संविधान, ऐसी जीवन की सिद्धि किसी भी व्यक्ति के जीवन में असंभव है जो बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन में हम आज अनुभव कर रहे हैं। बाबा साहब ने नहीं कहा था, उनके कालखंड में शायद किसी ने उतना रिकॉग्नाइज भी नहीं किया होगा, लेकिन जैसे समय बीतता गया हम सबको लग रहा है कि कितना महान काम हम लोगों के लिए हुआ है। संविधान, समय ऐसा बदला है कि संविधान में से हर कोई अपने अधिकार ढूंढता रहता है, अपने अधिकारों को और अधिक हवा भरने का भी प्रयास करता है। और बड़े चतुर लोग संविधान को ही आधार बना करके अधिकार का दुरुपयोग करने की हद तक भी कभी कभी सीमाएं लांघ देते हैं। बुराइयों को दूर करें, इस महायज्ञ में सफल होकर के विश्व के नाम सामने भारत को एक ताकतवर देश के रूप में हम उभारें। सारा दुनिया जब सर्वे होता है कि भ्रष्टाचार की कतार में बहुत अग्रिम पंक्ति में भारत का नाम नजर आता है, भारत को नीचा देखना पड़ता है। हमने गर्व से माथा ऊंचा करना है और इसलिए फैसले लेने होते हैं और फैसलों का अनुपालन करके सिद्धियां भी प्राप्त करनी होती है। और मैं निमंत्रण देता हूं सभी राजनीतिक दलों को, सामाजिक संस्थाओं को, मीडिया को। दूसरा, डिजिटल करेंसी, हर किसी को उसके पैसों का हक है, हर किसी को उसके पैसे उपयोग करने का हक है, कोई रोकता नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार नोट हाथ में हो तभी उपयोग हो। आज व्यवस्थाएं बहुत उपलब्ध है, आप अपने मोबाइल फोन से भी अपने सारे रुपये जहां खर्च कर रहे हो कर सकते हो। आपके पाई पर आपका हक है। मैं इस माध्यम से, जब संविधान की चर्चा हो रही है, संविधान इन व्यवस्थाओं का भी रक्षक है, मैं देशवासियों से और खास करके समाज का नेतृत्व करने वाले हर वर्ग से, मैं मीडिया से आग्रह करता हूं, जिस देश के पास 65% नौजवान हो, 35 से कम उम्र के नौजवान हो, जिस देश में 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन हो, जिस देश में अब टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन से भी कारोबार करने के लिए सुविधा उपलब्ध हो, सभी बैंक की अपनी ऐप हो, तो हम क्यों ना लोगों को प्रेरित करें, लोगों को प्रशिक्षित करें। और ये कोई कठिन काम नहीं है। जब आज हम व्हाट्सएप
कहाँ सीखने गए थे किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर के, आईटी कॉलेज में जाकर के? अनपढ़ भी अनपढ़ आदमी को मालूम है कि व्हाट्सएप कैसे देखना, व्हाट्सएप कैसे फॉरवर्ड करना। जितनी सरलता से व्हाट्सएप फॉरवर्ड होता है, उतनी ही सरलता से हम शॉपिंग भी कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से। देश का उज्जवल भविष्य के लिए हमने एक ट्रांसपेरेंसी लाने की आवश्यकता है, डिजिटल करेंसी की ओर जाने की आवश्यकता है, और हिंदुस्तान की 500 शहर इस एक हफ्ते में अगर चाहे तो इस काम को कर सकते हैं। आपको हैरानी होगी, 8 नवंबर के इस निर्णय का सबसे बड़ा परिणाम का फायदा किसने उठाया? मैंने कल हिसाब लिया कुछ महानगर पालिकाओं का, बहुत कम, इन्हीं की नगर पालिका, महानगर पालिका, कोई 40-50 का मुझे बताया गया। पहले 3-3.5 हजार करोड़ टैक्स आता था, 8 नवंबर के बाद 13,000 करोड़ उनके खजाने में जमा हो गया। ये पैसा किसके काम आएगा? उस गांव के गरीब बस्ती में कहीं रास्ते बनेंगे, कहीं बिजली लगेगी, कहीं पानी के नल लगेंगे। एक समाज जीवन में क्रांति की दिशा में काम बढ़ रहा है, और इसलिए राजनीति के ऊपर भी समाज हित के बहुत काम करने होते हैं। संविधान हमें वो प्रेरणा देता है, संविधान हमें हमारी विरासतों का संभालने की जिम्मेवारी देता है, लिखा हुआ है उसमें। हमारी इस महान विरासत की संभालना ये संवैधानिक हमारी जिम्मेवारी है। आइए हम सब मिलकर के बाबा साहब आंबेडकर ने जो महान कार्य किया है, उसके शब्दों को और भावों को पीढ़ी दर पीढ़ी समयानुकूल संदर्भ में हम उसको जी के सीखें, जीना सीखें, जी करके दिखाएं, और देश को हर पल नई ताकत, नई ऊर्जा देते रहे। मैं सुमित्रा जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि इस बार पार्लियामेंट नहीं थी, 26 तारीख को छुट्टी थी, फिर भी उन्होंने इस संविधान दिवस के महात्म्य को बरकरार रखने के लिए इतना बड़ा प्रकल्प किया। स्टेट में भी उसका इनिशिएटिव लिया गया, स्कूल कॉलेजेस में इनिशिएटिव लिया गया, और धीरे धीरे करके ये भी एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में बनेगा, मुझे विश्वास है। मैं इस समय मुझे आने का अवसर मिला, मेरी समय की कठिनाई के कारण आपको भी जरा जल्दी आना पड़ा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you, Honorable Prime Minister, for such heart-touching words which will go a long way. I now request. तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं संविधान दिवस का मौका, जिस पर पीएम मोदी का संदेश और साथ ही 2 किताबों का विमोचन। और इसी दौरान नोट बैन पर भी पीएम मोदी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आपकी पाई पर आपका अधिकार है, और देश के विकास के लिए डिजिटल करेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। नोट बैन से नगर पालिकाएं माला माल हो गई हैं। ये भी उन्होंने कहा है कि कुछ वक्त की दिक्कत है, लेकिन अब हमें कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ना होगा।